जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ड्रोन से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे। आज हम चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने एक फर्स्ट स्लाइड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता ही है और पूछेगा ही। एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई और एग्जाम का हो, स्टेट लेवल का, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे देश की महिला रही, देश में या विदेश में, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया, उनके बारे में हम जो लगातार सुर्खियों में बनी रही, न्यूज़ में बनी रही, उन सभी महिलाओं को हम बारी बारी से समझेंगे कौन किस पोस्ट पर क्या क्या अचीवमेंट किया, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपके सामने देखिए, बोल रहा भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, ठीक ना। क्वेश्चन में ऐसे आएगा करंट अफेयर में, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन थी निम्न में से। ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है प्रीति रजक नाम की महिला, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी, ठीक। सूबेदार जो है भारतीय सेना में एक रैंक है इंडियन आर्मी में। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। आज़ादी के बाद से अभी उत्तराखंड में जो है ना, हाल ही में एक महिला चीफ जस्टिस बनी है जिनका नाम है रितु बहारी, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा हर हाल में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस जो है रितु बहारी, ठीक। नेक्स्ट जो है वो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। सीआईएसएफ पता है, पैरामिलिट्री फोर्स आता है गृह मंत्रालय के अधीन, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक। इसकी पहली महिला महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो महिला बनी मीना सिंह नाम की महिला आईपीएस अधिकारी है। ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक का कार्यभार संभाला, ठीक। नेक्स्ट जो है वो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक कौन थी। आपको बताया ना कि देश या विदेश में हमारे ही देश की महिला जो क्या चीज़ अचीव की है अपने जीवन में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। अक्षता कृष्णमूर्ति, ध्यान रखिएगा। मुझे जहाँ तक ये लगता है अक्षता कृष्णमूर्ति ये कोई इन्फोसिस के सीईओ कृष्णमूर्ति की लाडली है बेटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं, पढ़े हैं कहीं लग रहा है, ठीक। तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक अक्षता कृष्णमूर्ति है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो भारत की पहली महिला एडीसी। एडीसी एक होता है सेना का ही कोई पोस्ट होता है, ठीक है ना। एडीसी ये पूछा है, जब मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो पूछा था भारत की पहली महिला एडीसी का नाम क्या है, तो मनीषा पाढ़ी है, ठीक है ना, मनीषा पाढ़ी, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है वो है सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात बोल रहा है कि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है ना, मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो कैप्टन फातिमा वसीम है, ठीक है ना, कैप्टन फातिमा वसीम, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। देखिए पहला क्या था, सियाचिन में दोनों तैनात महिला ही हो रही, लेकिन एक जो है ना ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात हो रही है, एक सिर्फ सियाचिन में तैनात कर दिया गया। सियाचिन में कहीं भी आप उनको पोस्टिंग दे दी गई, तो वो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ये भी कैप्टन गीतिका कौल है, कैप्टन ये भी है, इनका भी रैंक कैप्टन है, नाम है गीतिका कौल, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशनल पोस्ट जब आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, कैप्टन फातिमा वसीम आंसर मारना है, और सिर्फ ऑपरेशनल सिर्फ तैनात होने वाले पूछ देगा तो आपको कैप्टन गीतिका कौल आंसर करना है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। उड़ीसा में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, वहाँ पर बीजेडी की सरकार हटी और बीजेपी की सरकार बनी।
तो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, महिला स्पीकर जो है ना, वो बनी है प्रमिला मलिक। ध्यान रखिएगा, प्रमिला मलिक नाम की महिला जो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। ठीक, नेक्स्ट जो है वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है वो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जो है वो गीता राणा नाम की महिला बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, बाकी और 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना साथियों, देखिए एक और स्लाइड में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को पूरा करेंगे। बोल रहा है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, आपसे पूछेगा तो आंसर कर देना लॉन्स नायक मंजू। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए स्काई ड्राइवर का मतलब क्या होता है ना, जब आसमान में छलांग लगाते, आसमान से जब छलांग लगाता है ना, उसी को स्काई ड्राइवर बोला जाता है। ठीक है, देखते होंगे जब कोई फाइटर जेट उड़ रहा होता है या हेलीकॉप्टर उससे कुछ सैनिक जो है छलांग लगा देते हैं नीचे पैराशूट के माध्यम से, तो वही हुआ भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू बनी। नेक्स्ट जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला चेयरमैन। ओएनजीसी पता है, ऑयल नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहा है। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है अलका मित्तल है, डॉक्टर अलका मित्तल या अलका मित्तल जो भी याद रखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन अलका मित्तल है। ठीक है ना नेक्स्ट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला चेयरमैन पूछेगा ना तो वो पीटी उषा हो जाएगा। पीटी उषा पता है ना, इनको उड़न परी के नाम से भी जानते हैं और ये एथलीट रह चुकी है। ठीक, पीटी उषा जो है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला चेयरमैन बनी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष, टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ये ध्यान रखिएगा, मेघना अहलावत। नेक्स्ट जो है वो है सेबी। अभी सेबी हाल ही में चर्चा में रहा जब गौतम अडानी का इनसे कनेक्शन आया, घोटाले के आरोप लगा था कुछ, तो माधवी पूरी बुच का नाम सामने आया था कि सेबी के साथ सांठगांठ किया गौतम अडानी ने। सुने होंगे कुछ दिन पहले न्यूज। तो देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया था माधवी पूरी बुच, और इन पर अभी आरोप लग गया, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, सेबी की पहली, एक तो महिला है पहली बनी है, उसके बाद इधर हाल ही में चर्चा में रहा, न्यूज में रहा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनी है। ठीक, शिवांगी सिंह बनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका भारतीय सेना की पहली महिला जज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ना ज्योति शर्मा बनी है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय सेना में आप सुने होंगे कोर्ट मार्शल होता, तो कोर्ट मार्शल होता है ना, वहाँ सेना का ही अलग से कोर्ट होता है। तो उस कोर्ट में सेना के जो कर्मचारी है या सेना के अधिकारी है ना, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है उस कोर्ट में। कोई भी चीज़ होता है जैसे कोर्ट मार्शल हो गया किसी सेना का या किसी अधिकारी का, तो उसी कोर्ट में सुना जाता है। तो वहाँ पर जज की नियुक्ति जो होता है ना सेना में, उसी की सेना के अधिकारियों के द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं इधर से भर्ती होकर जाता है आपको, ऐसा कुछ नहीं, उसी के अधिकारियों के द्वारा चुना जाता है, अधिकारियों में ही चुना उसका सिलेक्शन होता है तो जज बनते हैं। तो भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो है आयशा अजीज है। ये जम्मू कश्मीर की है मोहतरमा, तो ध्यान रखिएगा आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। ये एग्जैक्ट हमको याद नहीं, भूल रहे हैं, लेकिन ये आयशा अजीज है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट जो है वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, ये भी बहुत पूछा जाता है। एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल है, ठीक है ना, हीना जायसवाल जी हैं वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर।
नेक्स्ट और लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। अरे वाह, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ये समझ में आया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये वकालत करती थी और डायरेक्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ही जज बन गई। ऐसा होता नहीं है जनरली। होता क्या है ना, आप वकालत कर रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में पहले जज बन गए, वहाँ से घिसटिए बहुत 10 साल 5 साल 15 साल जज रहिए, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप पहुँचिए। लेकिन ये ऐसी महिला थी इंदु मल्होत्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती थी और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जज बन गई। सोचिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे दोस्त। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील जो है ना, वो है इंदु मल्होत्रा जी है। आप सुने होंगे इंदु मल्होत्रा कमेटी बैठ जाती है, क्या जो इंदु मल्होत्रा कमेटी कोई एक हुआ था, कमेटी बना था, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ये था आज की क्लास का इम्पोर्टेंट महिला से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने रख दी है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और यदि समझ नहीं आया तो याद कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर है ना, ये कुछ और ये बार बार देखिए, बार बार देखने से याद होगा, रिवीजन करने से याद होगा। और वहाँ पर क्या होना, 1 साल के लिए आप एकदम निफिक्र रहिए कि ये याद करने के बाद कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 साल आपके साथ ये जुड़ा रहेगा, तो जो भी एग्जाम आएगा सब में आप उड़ा कर आइएगा, ठीक। कैसा लगा साथियों, आज की क्लास 2 था, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, सही नहीं लगा, गलत लगा तो भी बताइएगा गलत लगा, नहीं अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट बार और कोशिश करेंगे एनालिसिस करके बढ़िया से आपको समझाने की, ठीक। और बढ़िया लगा तो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।